क्या हाल है सवेरा? ठीक हूँ, अंदर आओ। अम्मी घर पे हैं? हाँ, वो घर में है। मूड कैसा है उनका? ठीक नहीं है। वो अच्छी थी ही कब? हाँ, तुम ठीक कहते हो। अम्मी, मालूम है कि आप नाराज हैं, मगर हमें बात करनी है। किस पर बात करेंगे एलिफ? ठीक है तो बात ना करें, लेकिन मेरी बात सुन तो लेना। अपो कल आया था, हमने बात की और ब्रेकअप हो गया। कौन सी बार हुआ है? आखिरी बार। मुझे तुम पर अब भरोसा नहीं रहा एलिफ। अम्मी, मैं जानती हूँ कि मैं आपके ख्वाबों वाली बेटी नहीं बन सकी। मैंने हमेशा आपको मायूस किया है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपके लिए अच्छी बन सकूं। क्या ऐसे कोशिश करते हैं? एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ की मोहब्बत को महसूस करने के लिए क्या कुछ करती है, ये मालूम भी है आपको? एलिफ, फजूल बातें मत करो और खुद को मजलूम दिखाना बंद करो। क्या मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारे एक शादीशुदा मर्द से ताल्लुक की? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बात करने को बचा ही क्या है? पर गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। आपने भी तो की हैं, मैंने भी की हैं। लेकिन तुम बार बार करती हो। तुम आगे बढ़ती रहती हो ये जानते हुए भी कि ये मामला आगे नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा किया मैंने, क्योंकि मैंने उस शख्स की बातों पर यकीन कर लिया था। उसकी बातों में आ गई थी। उसकी बीवी ने भी कभी यकीन किया था? जो आदमी अपनी बीवी से वफादार नहीं रहा वो तुमसे क्या वफा करेगा? हाँ, तुम इतनी बेवकूफ कब से बन गई एलिफ? कोई भी काम करते वक्त इंसान अपने खानदान के बारे में सोचता है। आपको लगता है आपके बारे में नहीं सोचा मैंने? अगर यही सोचना है तो मत सोचो। अच्छा अम्मी, ठीक है, मैं सबसे बुरी हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द मेरा बेबी आने वाला है और मैं बिल्कुल अकेली माँ बनूंगी। मैं बगैर किसी के सहारे के अपने बच्चे को अकेले पालूंगी। अम्मी, उस वक्त आपकी डांट नहीं, आपका प्यार चाहिए। क्या एक बार गले नहीं लगा सकती? तुम एक बार फिर से गलत फैसला खुद कर रही हो एलिफ। तुम्हें गले लगाने वाली कौन सी बात है? ठीक है, मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया, लेकिन एक बात आप जान लें कि अब से जिंदगी में कोई अपो नहीं है, सिर्फ मैं हूं और मेरा बच्चा। आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो बात कर लीजिएगा, ठीक है? एलिफ, तुम्हें अपनी अम्मी की बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए। वो ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कहती हैं। सिर्फ मेरी भलाई के लिए। हाँ बिल्कुल। मेरी जान, ओह, चलो भाई, मैं तैयार हूं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं बेटा। अरे सॉरी बाबा, मेरा ध्यान कहीं और था। तुम अब हमेशा कहीं खोए खोए रहते हो। उदासी गई नहीं अभी तक तुम्हारी? आहिस्ता आहिस्ता चली जाएगी। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? सच बताएं। अरे यार, सुनो बेटा, तुम तो मेरी जान हो बेटा। ऐसा हो जाता है, हमने बातचीत की, बात खत्म। कुछ बातों पर इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अब ये खत्म। मुझे बस ये फिक्र हो रही थी बाबा, गुस्से में आकर जो भी मैंने बदतमीजी की, क्या उसके बाद हमारे दरमियान सब ठीक है ना? तुम फिक्र ना करो, सब ठीक है। चलो चलते हैं। तुम्हें गाड़ी चाहिए क्या? नहीं, मैं तो बस देख रहा था उसे। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? कुछ गलत ना हो बस। सिमल, कैसी हो? माय डियर मॉम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हूँ, काम कर रही हूँ। आप मुझे बहुत याद आ रही हैं।
मुझे भी याद आती है तुम्हारी। इंतजार नहीं होता मुझसे। कब घर आओगी? आप जानती हैं ना मॉम, मैं जानती हूँ मगर समझ नहीं पा रही। खैर सिमल, मैंने खुद से वादा किया है कि परेशान नहीं होंगी। प्लीज मुझे तंग नहीं करना, ठीक है? ठीक है मॉम, तो फिर ऐसा करते हैं कि आप एक अफ्तार हमारे साथ कर लें। हम रोजा नहीं रखते सिमल। कोई बात नहीं, तो अफ्तार के बाद आ जाएं। आप, जवेरिया, नानी सब आ जाएं। हम मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। कल रात लैला आंटी और बाबा भी आए थे। बाबा आ जाते हैं, बस यही काफी है तुम्हारे लिए। तो प्लीज आप भी आ जाए ना। मॉम मना मत करें। सिमल एक बात सुन लो, मैं तुम्हारी इस जाली शादी और हिजाब को कबूल नहीं करती, तो मेरे आने का तो वहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। इस सब से क्या फर्क पड़ता है? मुझे बहुत फर्क पड़ता है सिमल। प्लीज तुम मुझसे स्टार्ट नहीं करना, मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि लोग ये देखें कि मना करने के बाद भी पहुंच गई। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, अगर कोई भी बात तुम्हें परेशान करे तो घर वापस आ जाना, समझ गई तुम? घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। ठीक है सिमल, तुम्हारी मर्जी। वाओ, ये क्या है? तो तुम क्या तवक्को कर रही थी? मैंने ऑनलाइन देखा था मगर ऐसा होगा सोचा नहीं था। हिम्मत करो और चलो अंदर। तुमने जो बातें करनी है उनके बारे में सोचा? बिल्कुल सोचा है। मैं कहूँगी मैं तुम में से एक हूँ। जबरदस्त नायला, क्या ही खूबसूरत अंदाज है तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? ताकि तुम वो कर सको जो मैं नहीं कर सकती। ठीक है नायला, चलो अंदर चलें, देखें आगे क्या होने वाला है अंदर चलकर। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। हम दरअसल हसरत साहब से मिलने आए हैं यहाँ। हसरत साहब से? जी, क्या वो यहाँ है? वो तो काफी अरसे से कंपनी नहीं आ रहे। और ऐसा क्यों? ये मुझे नहीं मालूम। उनके बेटे शारिक साहब आते हैं, क्या मुलाकात का वक्त लिया है? नहीं, लेकिन दरअसल ये खानदानी मामला है। मैं उनके रिश्तेदार हूँ, मतलब कुछ हद तक। अगर वक्त नहीं लिया तो नहीं मिल सकती, माजरत चाहता हूँ। देखिए, बात बहुत अहम है, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे उनका। क्या आप उन्हें बता नहीं सकते? मुमकिन नहीं है। यहाँ दो औरतें खड़ी हैं, मुमकिन क्यों नहीं है? नायला एक मिनट रुको। देखिए मेरी बात सुने, मैं समझ सकती हूँ कि वो बहुत मसरूफ है, लेकिन कम से कम हम उनके असिस्टेंट से तो बात कर सकते हैं ना। हमारी आईडीज ले लें। हमें उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मसले के हवाले से बात करनी है। ये मेरी दोस्त उनके वालिद की बहुत करीबी रिश्तेदार है। ठीक है, अपनी आईडीज दे मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। ये ले। देखा तुमने, ऐसे भी मसले हल किए जा सकते अरे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उससे तुम पसंद आ गई हो। नायला, खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ। आ जाएं। शारिक सर, नायला ओनाल और दुआ कोकमा साहब से मिलना चाहती हैं। ये कौन है? सर, वो असल में हसरत साहब से मिलना चाहती हैं। बाबा तो परसों से इस कंपनी में नहीं आए, तो फिर ये कौन है? क्या चाहती हैं? एक खानदानी मामला है, मुझे लगता है वो हसरत साहब के रिश्तेदार हैं। क्या कहा? खानदानी मामला? उन्हें बता दो कि बाबा बीमार हैं। हो सकता है वो मदद मांगने आई हो। हम मदद कर देंगे। उनका आईबैन नंबर ले लो, ठीक है? जी ठीक है सर। मेरी शारिक साहब से बात हो गई है, वो फ्री नहीं है। मैंने बताया कि आप हसरत साहब के रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने कहा आपका ख्याल रखूं। उन्होंने कहा कि आपका आईबीएन नंबर ले लूं, तो क्या आप मुझे अपना आईबीएन नंबर देना पसंद करेंगे? मैं समझ नहीं सकी मैडम, कौन सा आईबीएन? क्या आप शक्ल से आपको बेकारी नजर आ रहे हैं जो आप आईबीएन मांग रही हैं? देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। वो मेरी बात सुनिए, हम यहाँ सिर्फ उनसे बात करने के लिए आए हैं, कोई भीख मांगने के लिए नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ फेस नहीं किया। अगर मुलाकात नहीं हो सकती तो साफ साफ कह दें, आपसे पैसे थोड़ी मांग रहे हैं। मुझे लगता है पैसों वाला ख्याल ठीक है, कुछ तो पैसे आएंगे। नायला, रुकोगी तुम जरा? मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। देखें, आपका ये रवैया बिल्कुल मुनासिब नहीं है, डिसरिस्पेक्ट है ये मेरी। क्या हो रहा है यहाँ? हमारे साथ यहाँ ज्यादती की जा रही है। हम शारिक साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन इनका रवैया कितना बुरा है। ये कोई तरीका है बात का? हम हसरत साहब से मिलने आए हैं, क्या वो यहाँ नहीं है? मैं शारिक हूँ, कहिए, सुन रहा हूँ। एक अहम बात करने के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं हम। आइए मेरे साथ। चलो। सब खत्म हो गया। अब
कुछ नहीं हो सकता। एलिफ के घर वापस आने से तो वाज़ेह ही था। लेकिन अभी एक बच्चा पैदा होना बाकी है। हाँ ठीक कहा, आखिरकार बच्चा आपका है और मेरा भतीजा होगा। जो कुछ भी जरूरी होगा किया जाएगा। ये सोच के अफसोस होता है कि वो मुझसे दूर पले बढ़ेगा। जिंदगी में हर चीज की कीमत होती है भाई। हर इंतखाब कुछ चीजों के खत्म होने का सबब होता है, लेकिन साथ ही नए सिलसिलों की शुरुआत भी होती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो उमर। अभी बच्चे की पैदाइश है, उसके बाद उसे बड़ा भी होना है। वैसे मुझे हैरत नहीं होगी अगर एलिफ आपको बच्चा देखने न दे। ऐसा मुमकिन नहीं। उसे बच्चे के बारे में सोचना होगा। क्या हमें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? अगर वो बच्चे को लेकर कहीं निकल गई तो क्या होगा? उसने पहले भी ऐसा किया है, ऐसा नहीं कि पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप भी जानते हैं और आपने अब उसे छोड़ भी दिया है। अब तो वो वाकई आपसे बहुत नाराज है। वो आपको बच्चे से दूर रखने के लिए कुछ भी करेगी। कहीं भी जाएगी, हम ढूंढ लेंगे। हाँ हाँ, हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन मसला ये नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बच्चे को बाहर ले जाने और वहां जाकर बच्चे की पैदाइश कराने की। एलिफ ही जिद में आकर कर सकती है और सिर्फ आपको दूर रखने के लिए। एलिफ कभी इतनी जालिम नहीं हो सकती। एलिफ बहुत ज्यादा रहमदिल इंसान भी नहीं है भाई। बहुत जिद्दी औरत है वो। ये तो हम सभी जानते हैं कि उसने भाभी के साथ क्या किया। और मेरा ख्याल है कि आपने एक जख्मी शेरनी को मैदान में छोड़ दिया और खुद पीछे हट गए। अब क्या हो सकता है? तुम्हारा मतलब वो कोई पागलपन कर सकती है? बिल्कुल ऐसा सोचता हूँ। बेहतर है कुछ अर्से आप दूर रहें, लेकिन फिर भी मोहतात रहिएगा। आपको एहसास है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं? खदीजा, दादी ने ऐसा कहा तो मैंने यकीन कर लिया। मेरा मतलब वो उमर सीधा खातून है, वो क्यों झूठ बोलेंगी? तो इसलिए हम यहाँ पूछने आ गए। मगर मैं ये सोच रही हूँ क्या मुझे बाबा से मिलना चाहिए था? कौन सी दादी, कौन से बाबा? हमारे बाबा, हम दोनों के बाबा। जब आप यहाँ आई तो आपने कहा था कि आप भीख मांगने नहीं आई हैं। आपने मुझ पर रोक डाला। चलें अब आप लोग प्लीज यहाँ से निकल जाएं। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, आप लोगों से नहीं निपट सकता। प्लीज चले जाइए आप लोग। लेकिन हम तो बस पूछने आए थे। अगर मगर वाली कोई बात नहीं है। क्या आप लोग कोई ठग हैं या चालबाज हैं? किसी और दरवाजे पर जाइए। देखिए, मैं काफी देर से आप लोगों की बात खामोशी से सुन रही हूँ। काफी देर से आपसे बहुत तमीज से बात की जा रही है, लेकिन आप हमें यहाँ से निकलने का कह रहे हैं। आपने बात सुनी भी है हमारी? मुझे लगता है कि आप दोनों ही बिल्कुल पागल हैं, जो मेरे बीमार वालिद के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। दादी ने कहा कि हम भाई बहन हैं, आपने कुछ बकवास की और फिर मुझसे उम्मीद रखती हैं कि मैं पुरसुकून भी रहूं। मजाक है। ये गनीमत है कि मैंने आप दोनों से बात करने का वक्त निकाला। अच्छा ऐसा है? बिल्कुल। लेकिन क्यों? क्या आप कोई हीरो हैं? समझ क्या रहे हैं आप खुद को? इसलिए कि आपके पास पैसे हैं आप किसी पर रुआब झाड़ सकते हैं? हमें भिखारियों की तरह ट्रीट किया गया और आप भी अपने स्टाफ की तरह से बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। मेरी बात सुने, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाएं। मैंने आप लोगों से मजीद बात ही नहीं करनी। प्लीज आप मुझे मजबूर मत कीजिए। ऐसा लगता है? बिल्कुल। दुआ, हमें चलना चाहिए। ठीक है, मैं भी यहीं बैठी हूँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं आप। सिक्योरिटी को मेरे केबिन में भेजो। हाँ, डरा दिया आपने मुझे। खौफ के मारे मर रही हूँ अंदर से। दुआ, चलो यहाँ से चलते हैं प्लीज। चलो, वैसे भी इस मगरूर आदमी के साथ मैं नहीं निपट सकती। मगरूर? वैसे आप भी कुछ कम बदतमीज इंसान नहीं है। हम जा रहे हैं। मगरूर कह दिया, यही सुनना बाकी था। अरे भाई, हम लोग जा रहे हैं, हमारे पीछे मत आइए। या मेरे अल्लाह। दुआ, दुआ, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी कि तुम पुरसुकून होकर बात करो, लेकिन तुमने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। नाइला, तुमने देखा नहीं उस आदमी ने हमें कैसे ट्रीट किया? अपने आप को पता नहीं क्या तोप चीज समझ रही है। उफ, हमें कुछ नहीं पता चला। हम यहाँ दोबारा नहीं आ सकते। क्या हमें IBN की ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए थी? अब तुम ऐसी बातें करके मुझे पागल मत करो। अच्छा खासा जलील किया उसने हमें। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी दुआ। नाइला, तुमसे बस ये सुनना रह गया था। वैसे भी मुझे तो बगैर बात के गुस्सा आ रहा है। तो अब आगे हम क्या करेंगे दुआ? अब तो बहुत मुश्किल है। अगर बेटा ऐसा है तो बाप पता नहीं कैसा इंसान होगा। कोई और हल निकालना पड़ेगा इसका। अरे मेरी जान, तुमने हार नहीं मानी। आओ मेरे गले लग जाओ। जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। पता नहीं क्यों हाँ कर दिया मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए। मुझे तुम ज्यादा पसंद इसलिए हो क्योंकि तुम उन चंद लोगों में से हो जो मुझसे नफरत नहीं करते। बहुत शुक्रिया। चलो मुझे कोई गॉसिप बताओ ताकि मेरा ध्यान बढ़ जाए। अच्छा हाँ, तुम्हें बताना था मैं एक एजेंसी साइन करने वाला हूँ।
हम एक कवर सॉन्ग बनाने वाले हैं। सुपर। तो तुम मुकम्मल रॉक स्टार बनने वाले हो, हाँ? पता नहीं, लेकिन कोशिश करके देख रहा हूँ बस। मगर याद रखना मेरी बात, अगर तुमने ये सब करते हुए नूर को छोड़ने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। उस उनाल फैमिली के लिए खुद को मजीद बर्बाद मत करना। जरा रिलैक्स हो जाओ चैंपियन। वैसे भी मैंने कहा कि बात हो गई है, अब कोई किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा है। एलिफ, वैसे मैंने इस जगह का एड्रेस एजेंट से मिलने के लिए दे दिया है। ठीक किया ना मैंने? तुम्हें कोई इशू तो नहीं? बिल्कुल ठीक किया तुमने मेरी जान। मैं वैसे भी जाने वाली हूँ यहाँ से, और मुझे बेबी शावर के लिए एक जगह भी ढूंढनी है। चलती हूँ। चलो ठीक है। हाँ, वो आ गया। कैसे हो रोहान? आइए आइए समी साहब, कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक, शुक्रिया। मैं तारफ करा दूं, आप है मेरी बेहतरीन दोस्त और मेरी बॉस एलिफ। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। रोहान, अब से आपकी अमानत। ट्रस्ट मी, आपने ऐसा हीरा पकड़ा है जिसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। उम्मीद है ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया। आए बैठे समी साहब। सुनो, साहब कहने की जरूरत नहीं है, अब तो हम साथ काम करने वाले हैं ना। ठीक है, बैठो। अच्छा, तो फिर हम टॉपिक पर बात कर लेते हैं। मेरी बीवी एक चैनल में जॉब करती है। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो शूट के लिए एक अच्छे से स्टूडियो का इंतजाम कर सकती हैं हमारे लिए। जितना मैंने समझा है, हमें कोई अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। ये तो अच्छा होगा। बिल्कुल, आपको आज शाम हमारे साथ डिनर करना चाहिए। मेरी बीवी से भी मिल लेंगे और मुलाकात करके अगर आप उसे शूट के बारे में कुछ बताएंगे तो हो सकता है वो पहले से तैयारी भी कर ले। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं फोन करके बता देता हूँ उसे। मुझे माफ करना है यार। अस्तगफिरुल्लाह आपा। शुक्रिया। ये आ गए अम्मी जान। ले आए तुम? ये देखें। हाँ, तुम तो ये बहुत ही अच्छे ले आए जुलकर। ये भी हैं अम्मी। वल्ला सब कुछ बहुत अच्छा है। अम्मी, क्या हम ये सब शादी पर तकसीम करेंगे? हाँ, दुआ की शादी पर भी बांटे थे, लेकिन शायद उन्होंने समझा ही नहीं। शुक्र है कि ये लोग समझते हैं। एक जैसे लोग साथ में ही रहते हैं। अल्लाह बस उनसे बचाए रखे। ये तुमने सुल्तान अहमद से लिए हैं ना? हमेशा वाली जगह से लिए हैं अम्मी। आप कभी मेरे साथ चलिएगा। रमजान में तो वहाँ और भी खूबसूरती होती है, बहुत मुख्तलिफ होता है। अब कहाँ रह गया वो रमजान? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, हर चीज पुराने जमाने में अच्छी थी। मतलब अगर हम 80 की दहाई में वापस जा सके तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तो उन दिनों के नशरियात भी याद करता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। टेक्नोलॉजी के आते ही सब भटक गए। काश अब रुक जाएं। हम टीवी के सामने बैठते थे, और वैसे भी पहले इतना सब कुछ आता कहाँ था। कौमी तराना और खत्म, बस वही था। सही कहा। उस वक्त एक लड़का होता था, हमजा नाम था उसका। कौन था? अब क्या कर रहा होगा, कौन जानता है। अम्मी, हमजा कौन है? वही सिपाही जो कौमी तराने से पहले चिल्ला रहे होते थे बेटा, उसमें हमजा भी होता था। अम्मी, आप बहुत मासूम हैं। वो हमजा नहीं था, तौफीक व मूसा था। मैं तो बरसों से उसे हमजा ही समझती थी और ये सोचती थी कि सिपाही उसे बार बार क्यों बुलाते हैं। वाकई अम्मी, आप तो बहुत मासूम हैं। इसी मासूमियत और पाकिज़गी ने आपको उन जालिम सीढ़ियों से बचाया था। अम्मी, अल्लाह आपको सलामत रखे। आ जाए। क्या मैं आ सकती हूँ? जरूर आओ। अम्मी की तबीयत अब ठीक है ना? शुक्र है, बेहतर है। घर पर आ गई हैं। मैं भी कॉल करके खैरियत पूछ लूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रमीज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। वो दरअसल रोहान को अपने गानों के लिए स्टूडियो चाहिए था। उसे अपने गानों की वीडियो शूट करनी है। मैंने उसे मशवरा दिया कि वो यहाँ चैनल पर अपनी वीडियो शूट कर सकता है, लेकिन तुम क्या कहते हो? हाँ, कोई मसला नहीं। शुक्रिया तुम्हारा। मुझे यकीन था कि तुम इस बारे में मुझे मना नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं। फिर मैं तुम्हें दिन और वक्त बता दूंगी। ओके, ठीक है, अच्छा है। तुम ठीक हो? क्या मैं बुरा लग रहा हूँ? नहीं, मतलब तुम बुरे नहीं लग रहे, मगर हम हमेशा मेरे बारे में ही बात करते हैं। ग्रामर के अलावा तुम कोई और बात ही नहीं करते। यानी दिल की बातें करने वाली गुफ्तगू। हाँ ना?
अगर किसी चीज की फिक्र ही ना करो तो फिक्र करने से मसले नहीं रहते। हर चीज की परवाह ना करने का ड्रामा करना भी अपने आप को धोखा देने के बराबर होता है। ठीक कहा। तुम कुछ भी नहीं कहते रमीज, मगर मैं समझती हूँ। तो शायद तुम ही वो इंसान हो जो मुझे समझती हो नूर। अगर तुम कोई बात शेयर करना चाहो तो मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ और हमेशा यही हूँ।